आज इंडिया में जम्मू कश्मीर के बाद अगर सबसे अधिक वायलेंस देखे जाते हैं और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वह है वेस्ट बंगाल। जम्मू कश्मीर के बगल में है भूखे नंगे पाकिस्तान, जो अपने टेररिस्ट को भेजकर जम्मू कश्मीर के अंदर अशांति फैलाए रखते हैं। रिसेंट टेररिस्ट ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अटैक किए। इस अटैक में 26 इंडियन टूरिस्ट मारे गए, जो सभी के सभी हिंदू रिलीजियस से थे। वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया सटे हुए हैं बांग्लादेश के बॉर्डर से, लेकिन वेस्ट बंगाल में यहाँ के मुसलमान ही पॉलिटिक्स पावर पाकर यहाँ अशांति फैला रखे हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी उर्फ ममता दीदी। इनकी पॉलिटिक्स पार्टी है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। इनकी मुखिया है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आए दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में भड़काऊ भाषण देती रहती है। आज इनकी टीएमसी पार्टी गुंडागर्दी करने में, लोगों को सरेआम धमकी देने में, उन पर शोषण करने में सबसे आगे निकल चुकी है। ममता बनर्जी ही पब्लिक प्रोग्राम में सरेआम पब्लिक को धमकी देती है। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। कैसी एक चीफ मिनिस्टर गुंडे की तरह पब्लिक को धमकी दे रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे पॉलिटिक्स लीडर हैं जिनकी मंसूबा सिर्फ बीजेपी को हराना होता है। भले स्टेट का सारा कार्य भाड़ में चले जाए, इनका फोकस सिर्फ बीजेपी को हराना होता है, कार्य करना नहीं। लेकिन ऐसे काले राजनीतिक ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते हैं। तभी तक चल सकते हैं जब तक पब्लिक को ये काला सच पता नहीं चल जाते हैं। जिस दिन पब्लिक को पता चल गए, समझ जाइए उस दिन से आपका उल्टा गिनती स्टार्ट। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पब्लिक ने सत्ता से उखाड़ फेंके, उसी तरह से वेस्ट बंगाल की पब्लिक आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की डिक्टेटर बनी हुई है। जो भी वेस्ट बंगाल में होगी इनके कहने पर होगी, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई फैसला क्यों ना हो, इनके कहने पर ही वेस्ट बंगाल में लागू होगी। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को इंडिया से अलग समझती है और ऐसा माहौल बना के रखी है वेस्ट बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी की सच्चाई भी वेस्ट बंगाल के लोगों से छिपी नहीं है कि कैसे लोगों को यह झूठी आश्वासन देती रहती है। इनकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। 2024 में कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक जूनियर लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करके उनकी हत्याएं की जाती है। जब यह न्यूज सोशल मीडिया में आई तो सोशल मीडिया में खलबली मच गई। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थी और ये केस इन्हीं के अंडर आई। इस केस में ममता बनर्जी के कुछ खास आदमी इन्वॉल्व थे। इनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने अपने पार्टी टीएमसी के कुछ 2 कौड़ी के गुंडों को भेजकर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की। गुंडों ने जाकर क्राइम सीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए। जब लोगों ने देखा कि वेस्ट बंगाल की सरकार इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है, तब लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और यह केस दबे ना, इसके लिए लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर उतर आए। उस वक्त आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे संदीप घोष। जब लोगों ने इन पर अधिक दबाव बनाने लगे तो वेस्ट बंगाल के सरकार ने इनको यहां से रिजाइन दिलाकर इनको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सेम पद प्रिंसिपल पर ही इनको नियुक्त करा दिए। जब लोगों ने ममता बनर्जी के इस काले राजनीतिक को देखे तो लोगों का ममता बनर्जी के ऊपर से भरोसा उठ गए। ये लोग समझ गए कि ममता बनर्जी न्याय नहीं दिला सकती है। इसके बाद लोगों का ममता बनर्जी के ऊपर आक्रोश और बढ़ गए। तब ममता बनर्जी अपने इमेजेस को बचाने के लिए कोलकाता पुलिस को 7 डेज का समय दिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं कर पाए तो हम इस केस को सीबीआई के हाथों सौंप देंगे। कोलकाता पुलिस इस केस में विफल रहे और अंत में इस केस को सीबीआई के हाथों सौंपने ही पड़े। ममता बनर्जी ने कई बार इस मर्डर केस को दबाने की कोशिश की, जिस दौरान प्रोटेस्टर पर टीयर गैस फेंकवाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल कराए और कई तरह से इन प्रोटेस्टर को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया, लेकिन वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ममता बनर्जी इस एक्ट को वेस्ट बंगाल में लागू कराने से साफ मना कर दी। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने
ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। ममता बनर्जी कह रही है जियो और जीने दो। इसके इस बयान के बाद वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम कम्युनिटीज के लोगों ने चीफ मिनिस्टर के साथ पाकर लगे वायलेंस करने। ये जितने वायलेंसकारी लोग थे, इनको वक्फ अमेंडमेंट बिल से कोई मतलब नहीं था। ये सारे नॉर्मल मुस्लिम थे। अगर जरा सा भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर इनको मतलब होते तो ये लोग वायलेंस नहीं करते, क्योंकि जो पुराना वक्फ एक्ट थे इनसे सिर्फ ऊंचे पद पर बैठे मुस्लिम लोग और जो वक्फ बोर्ड से जुड़े थे उन्हीं को बेनिफिट हो रहे थे, नॉर्मल मुस्लिम को नहीं। काहे कि वक्फ बोर्ड के पास ना ही कोई एजुकेशन के अच्छे सेक्टर मौजूद थे, ना ही कोई हॉस्पिटल मौजूद थे और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था थे जिससे नॉर्मल मुस्लिम इनका लाभ ले सके। नया वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू होने के बाद ये जो उच्च पद पर बैठे मुस्लिम लोग थे इनके दादागिरी खत्म हो गई और इस एक्ट के तहत सभी मुस्लिम कम्युनिटीज के लोगों को वक्फ बोर्ड से लाभ होगा, जिसको ये उच्च पद पर बैठे मुस्लिम लोग सहन नहीं कर पाए कि हमारे पेट में लात मारकर इन सबको लाभ देगा। इसलिए इन लोगों ने कूटनीति करते हुए नॉर्मल मुस्लिम को वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट भड़का दिए, ताकि वायलेंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फैसला को वापस ले ले और हमारा पेट पलता रहे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके मंसूबा को विफल कर दिए और ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं लिए। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में वामपंथी मुसलमानों ने जो वायलेंस किए थे वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोगों और उनके घरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए थे। इस काम में इनका पूरा साथ ममता बनर्जी दे रही थी। जब वायलेंसकारी मुसलमानों ने हिंदू समाज के घरों पर अटैक करना स्टार्ट किए तो ग्रामीण लोगों ने मुर्शिदाबाद पुलिस को कॉल करके हमले का पूरा इन्फॉर्मेशन दिए, लेकिन वहां के पुलिस कर्मियों ने इधर उधर का बहाना लगाते हुए बातों को टालते रहे। समझ सकते हैं रक्षक ही भक्षक बन बैठे। ये है ममता बनर्जी की पुलिस। वायलेंसकारियों ने मनमानी करते हुए हिंदू लोगों के घरों को तोड़फोड़ कर दिए, मंदिरों को तोड़ दिए, घरों में आग लगा दिए और इनके घरों में जितने कीमती सामान थे उनको लूट कर ले गए। वहां के हिंदू लोगों ने अपना जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद को छोड़कर मालदा में जाकर शरण लिए। मुस्लिम वायलेंसकारियों ने हिंदू समाज के हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से खींचकर बाहर लाकर धारदार हथियारों से प्रहार करके उनको मार डाले। वामपंथी मुसलमानों ने हिंदू समाज के 109 घरों को तोड़फोड़ कर डाले। इतना सब हो जाने पर भी मुर्शिदाबाद पुलिस सोई रही, वहां नहीं पहुंची। ममता बनर्जी इस वायलेंस पर चुप्पी साधी रही, कुछ भी एक्शन नहीं ली, हाथ पर हाथ धरी रही। इनकी मंसूबा साफ बताती है यह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि जब वक्फ बोर्ड की बात आई तो ममता बनर्जी तुरंत मुस्लिम के लिए एक्शन ले ली, लेकिन वहीं मुर्शिदाबाद के हजारों हिंदू लोग अपने घर से बेघर हो गए। वायलेंसकारी मुसलमानों ने उनके घरों को तोड़ दिए, उनके सामानों को लूट कर ले गए, लेकिन ममता बनर्जी इसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ली। ऐसी है इनकी गंदी राजनीति। फिर इस वायलेंस को सेंट्रल फोर्सेस बीएसएफ ने आकर इनको कंट्रोल किया। मुर्शिदाबाद के लोगों का ममता बनर्जी के ऊपर से भरोसा उठ चुके हैं। वे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेसिडेंट रूल और मुर्शिदाबाद में बीएसएफ का कैंप डालने की मांग कर रही है। जब ममता बनर्जी से मुर्शिदाबाद वायलेंस पर सवाल पूछे गए तब यह अपना फेलियर्स को छुपाते हुए इनका पूरा एलिगेशंस बीजेपी के ऊपर डाल दिए। यह पूरा चाल बीजेपी का है। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल में वायलेंस को बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी बदमाशों को भेजकर यहाँ वायलेंस करवा रहे हैं। जब ममता बनर्जी के पास कुछ बोलने की तथ्य नहीं रहते हैं तो कुछ भी बोलकर निकल जाती है। मतलब आप सोच सकते हैं इनकी मेंटलिटी को। अगर वेस्ट बंगाल में कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के द्वारा हो रहे हैं, वहीं कुछ गलत कार्य हो रहे हैं तो वह बीजेपी करा रहे हैं। इन लोगों को अपनी गलती दिखती ही नहीं है। अरे दीदी, कब तक लोगों के आंखों में धूल झोंकती रहोगी? कभी तो सच बोल दिया करिए। ममता बनर्जी आज इस हालात में नहीं है जो सच की सामना कर सके। ममता बनर्जी लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए गई,
इस दौरान यह महिलाओं को प्रोटेक्शन देने की बात कर रही थी। यह अपनी बात को पूरा भी नहीं रख पाई कि बीच हॉल में से कुछ स्टूडेंट खड़े होकर कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो दुर्घटना घटी है उनको लेकर और बंगाल हिंसा को लेकर स्टूडेंट ममता बनर्जी से सवाल पूछने लगे, जिस पर ममता बनर्जी उन स्टूडेंट पर भड़क गई और कहा, यहाँ राजनीतिक मत करो, यह राजनीतिक मंच नहीं है, अगर राजनीतिक करना है तो हमारे स्टेट में आओ। इसके बाद स्टूडेंट ने गो बैक का नारा लगाने लगे, जिसके बाद ममता बनर्जी को बीच प्रोग्राम में ही प्रोग्राम को छोड़कर भागने पड़ गए। स्टूडेंट ने कहा, हम ममता बनर्जी के झूठे दावे का विरोध कर रहे हैं जो सालों से ममता बनर्जी लोगों के आंखों में धूल झोंकती आई है।